क्या आपने कभी ऐसा चिड़ियाघर देखा है जिसमें जानवर ना हो, जहां असली जानवरों की जगह लोग जानवरों का भेष बनाकर घूमते हो? वहां के कुछ कर्मचारी जानवरों की वेशभूषा पहनते थे। कोई ध्रुवीय भालू बनता था, कोई गोरिल्ला, कोई शेर और कोई स्लॉथ आलसी भालू का किरदार निभाता था। ये सब एक ही आदमी के अधीन काम करते थे, जो इस पूरे शो का नेता था। थोड़ी देर बाद पहला समूह पर्यटकों का वहां आया। सबसे पहले उनकी नजर स्लॉथ पर पड़ी। वो पेड़ पर उल्टा लटका था और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। लोग बोर हो गए और शेर को देखने चले गए, लेकिन शेर भी अजीब तरह से जमीन पर लेटा पड़ा था और हिल तक नहीं रहा था। किसी ने सुझाव दिया कि चलो पीछे से देख कर आते हैं। जैसे ही सब पीछे गए, शेर अचानक मुड़ा और अपना चेहरा दिखाया, लेकिन लोगों को शेर भी पसंद नहीं आया और सब निराश होकर आगे बढ़ गए। अब लोग ध्रुवीय भालू को देखने पहुंचे। भालू बना हुआ बूढ़ा आदमी, जो पहले इस चिड़ियाघर का डायरेक्टर था, घबराकर एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। पर नेता नहीं चाहता था कि पर्यटक निराश होकर जाए। उसने बूढ़े आदमी से कहा कि सामने आकर लोगों का मनोरंजन करो। डरते डरते वह बाहर आया। एक बच्चे को अजीब लगा, इतनी गर्मी में ध्रुवीय भालू कैसे कांप सकता है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए नेता उन्हें जिराफ दिखाने ले गया। पैसे की कमी के कारण उसने सिर्फ जिराफ का सिर खरीदा था और उसे लोहे के ढांचे पर ऊपर लगा दिया था। लोगों को वह सचमुच जिराफ जैसा लगा। बूढ़ा आदमी थक गया था, तो नेता खुद ध्रुवीय भालू की वेशभूषा पहनकर आ गया। अगले दिन जैसे ही वह बाहर आया, किसी पर्यटक ने उसके सिर पर कुछ फेंक दिया। ऊपर से तेज गर्मी और भारी कॉस्ट्यूम ने उसे बेहाल कर दिया था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक सोडा की बोतल पर पड़ी। प्यास के मारे उसने बोतल उठाई, ढक्कन खोला और जल्दी जल्दी पीने लगा। उसी समय नया समूह पहुंच गया और उन्होंने ध्रुवीय भालू को सोडा पीते देख लिया। सब हंसने लगे। किसी ने फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दिया। सारा इंटरनेट हैरान था। ध्रुवीय भालू सोडा पी रहा है। धीरे धीरे चिड़ियाघर मशहूर हो गया। अब लोग खास तौर पर सोडा पीने वाले भालू को देखने आते थे। पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए गोरिल्ला बना आदमी भी सोडा पीने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे घाटे में चल रहा चिड़ियाघर मुनाफा कमाने लगा। कुछ ही हफ्तों में उस नेता ने अच्छा पैसा कमा लिया। लेकिन एक दिन बहुत